चलो आपको एक सैड स्टोरी बता दूँ। मेरे दोस्त ने एक दिन मेरी स्टोरी लगाई थी तो मैंने रिएक्शन दिया, ओह ये तो कह रहे इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है। मैंने कहा बेबी और कुछ नहीं। कह रहे हूँ तो तेरी वाली कैसी है। मैंने कहा मेरी वाली कोई थी भी क्या। तो फिर वो कह रहा है वो कौन थी, क्यों वो कौन थी। मैंने कहा वो कौन थी मतलब। तो कह रहे साले तू तो शादी की बात करता था। मैंने कहा कि शादी की बात करता था ना। मैंने कहा फिर बीते हुए पल याद है रखने चाहिए लोग नहीं। कह रहे हट बे कहाँ से सीखा, हट बे। मैंने कहा तो कहाँ से सीखा, बोला गलत सीखा है। मैंने कहा खुद से मैंने सिखाया, खुद से मैंने सिखाया। तो फिर कहता है कि गलत सिखाया। मैंने कहा कैसे गलत सिखाया। कह एकदम बेकार सिखाया, खुद से सिखाया बेकार है एकदम। मैंने बोला क्यों, जब वो लड़की है ही नहीं साथ में तो क्या सोचूं उसके बारे में बता। तो फिर उसकी याद भी भूल जा। मैंने कहा तू अपनी कोई पुरानी याद भूल सकता है, जैसे कि ऐसा कोई मोमेंट, ऐसे कोई फ्रेंडशिप की मोमेंट जो एकदम से खास हो। तो यार तू क्या अपनी पुरानी याद भूल सकता है। मैंने कहा मेरी। तो फिर वो कह रहा है मेरी आई नहीं। फिर कह रहा है ठीक नहीं। फिर कह रहा है थी ही नहीं। मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड की याद या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो एकदम तेरे लिए खास हो। कह रहा है हाँ ऐसा कुछ मोमेंट तो है जो मेरे पास है। तो मैंने बोला फिर वही बात कर रहा हूँ, पल याद रखे हैं मैंने उस लड़की को। और सच में मैंने वो वो पल बीते हुए पल याद रखे हैं उस लड़की को। मैंने अब तहे दिल से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर ओके। फिर मैंने कहा कि जब वो मोमेंट याद होंगे तो वो खुद याद आएगी, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो रिप्लाई दे रहा है भाई इतना प्यार। फिर क्या बात है। मैंने कहा पागल है तू। कह रहा नहीं सच में इतनी मेच्योरिटी, इतना प्यार, इतनी क्लियरेंस। फिर कह रहा है कि बट वो अनलकी थी जिसे तू नहीं मिला। मैंने कहा वही तो मिली ही तो नहीं। तो मैंने फिर बोला कुछ भी बोल रहा है, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ ठीक है मुझे। कह रहा है साले तू सच में ये सब करता है। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया मिला ही तो नहीं भाई ये सब। फिर मैंने बोला चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ ठीक है मुझे। तो कह रहा है इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तू भी तो सोच कि मैं तो चने के झाड़ पे क्यों चढ़ाऊँगा। मैंने कहा हाँ ये बात भी है। तो भाई यार फिर ये हुआ। फिर मैंने रिप्लाई दिया कि तब से लड़की पे बिलीव नहीं किया मैंने। यार होता है यार ऐसा। बस अब सोचता हूँ कि जब भी कोई लड़की लाइफ में आए तो बस मेरे घर वालों की मर्ज़ी से आए कि ऊपर से ट्रस्ट कर सकूँ, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकूँ। फिर वो कह मैंने तो इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ दिया है, खास वो भी ठीक है। वरना आजकल की जनरेशन मैंने कहा आजकल की जनरेशन तुम्हारे और मेरे रिसोर्स से बहुत आगे है, हमें मिलना भी वही है जो तुम सोच रहे हो। हाँ मिलना भी वही, आजकल की जनरेशन बहुत आगे है। तो कह रहा है वो तो चलेगा बट माइंड की, अच्छे माइंड की तो रहे तो काम कम से कम। मैंने कहा हाँ यही समझने वाली होनी चाहिए, भले वो किसी कुछ भी पास्ट हो बट अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को समझे। करेक्ट क्योंकि पास्ट मेरा खराब है। मैंने कहा भाई पास्ट तो सबका ही खराब होता है। क्योंकि पास्ट में सबका ही खराब होता है, जैसे आप लोग का भी खराब होगा, मेरा तो है खराब भाई, और मेरे दोस्त का भी है। तो कह रहा है कोई नहीं चलो फ्यूचर अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फिर मैं लिखता हूँ गुड नाइट। तो मेरे कहते हैं गुड नाइट ब्रो। तो ये थी मेरी और मेरे दोस्त की एक सैड स्टोरी जो एक बेबी वर्ड्स से इतनी बड़ी कहानी बन गई। तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी रील अपलोड करनी चाहिए, इसलिए मैंने क्रिएट की है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।